भोपाल में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि मनाई गई और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मौके पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा समेत तमाम पार्टी के नेता मौजूद रहे और कुशाभाऊ ठाकरे के आदर्श पर चल बीजेपी आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष लाखों लाख कार्यकर्ताओं को विचार के आधार पर खड़ा करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गांव-गांव पहुंचाने वाले और केवल कैरियर के लिए नहीं, जनसेवा के लिए राजनीति में काम करें, इसकी प्रेरणा देने वाले परम पूज्य कुशाभाऊ ठाकरे जी की आज पुण्यतिथि है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वैसे तो उन्होंने पूरे देश में खड़ा किया, उसके मूल ठाकरे जी हैं। उनका भाषण नहीं, उनका आचरण बोलता था और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी का आदर्श संगठन खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन की पूरे देश में प्रशंसा होती है। वो हमारे प्रेरणा पुंज है। आज पटवा जी की भी पुण्यतिथि है। ठाकरे जी, पटवा जी, जोशी जी, सारंग जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, प्यारेलाल जी, ये पूरी पीढ़ी थी जिसने अपने आप को खपा के काम किया। ओमकारेश्वर में पूर्व विधायक और साथ ही मुदांता के पर्यवेक्षक कैलाश कंडल ने एक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद लोगों में कैलाश कुंडल के खिलाफ नाराजगी हो। ओमकारेश्वर पूर्व विधायक के बिगड़े बोल सीएम को लेकर अभद्र टिप्पणी की। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं कि शिवराज सिंह चौहान के बाप का नाम क्या है? आप बताएं नरेंद्र मोदी के भाई का नाम क्या है? अब सोच लो, जिनका इतिहास इतना बड़ा है, भाजपा के नेता के घर में पूछोगे तो जरूर बता देंगे। उनका मारा कई बार आया हूँ, लेकिन राजनीतिक बैठक में पहली बार उपस्थित हुआ। अब मैं खुश हूँ कि यहाँ पे पुरुष, महिलाएं, नौजवान तमाम साथी उपस्थित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी करती है, धर्म की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है। सबको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आप कांग्रेस के लोगों में कभी जो महसूस करता हूँ कि चार कांग्रेस के बैठे होते हैं, कई बार तो बात करते हैं और कांग्रेस बीजेपी का एक आदमी होता है और बीजेपी का एक आदमी चार लोगों के मुंह बंद करवा देता है। हम जवाब नहीं दे पाते। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नोजल वैक्सीन को ऐसे रेट फिक्स करके सरकारी न बना दें और इसके लिए अब अपना भारत हर क्षेत्र में आगे है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयास से देश आज चीन के मुकाबला काफी बेहतर है और इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां चीन में कोरोना के केस करोड़ों में है तो वहीं पर भारत में केस बहुत कम है। प्राइवेट में उसको ऐसे रेट फिक्स करके आप उसको सरकारी न बना दें, तो उसके लिए अब अपना भारत हर क्षेत्र में आगे है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास थे और उस हर प्रयास में आज चीन की स्थिति आप देखेंगे तो कितनी भयावह हो गई है वहाँ पर, लेकिन भारत, मैंने अभी जैसे कोरोना की संख्या आपको 0,0,0,4,5 शून्य गिनाए,
उसका कारण ही सिर्फ ये है कि जो वैक्सीन भारत ने सबसे पहले बनाई, एक दौर था जब चिकन पॉक्स की वैक्सीन आने में ही हमको 28 साल लग गए थे, बुखार की वैक्सीन आने में 100 साल लग गए, लेकिन ये कोरोना था और हमारा नेतृत्व था मोदी जी जैसा, जो 8 महीने के अंदर वैक्सीन को ले आया और अब उसके आगे बढ़ के नोजल के लिए जो लाए हैं, जिससे काफ़ी लाभ पेशेंट को होता है। मंदसौर जिले के अंतिम छोर पर बसा गांधी सागर क्षेत्र के जंगलों में जीवन यापन करने वाले मजदूर गरीब तबके के लोग, जिन्हें शासन की योजना क्या होती है, उसका क्या लाभ होता है, पता नहीं। एक ऐसा गांव जहां पर शासन की किसी योजनाओं का आज तक पंचायत ने लाभ नहीं पहुंचाया। गरीबी रेखा का कंपन तो दूर की बात है, आवास योजना का लाभ कैसे मिलता है ये तक पता नहीं, वहीं सड़कों का भी कुछ पता नहीं। समस्या हर चीज़ की समस्या, यहाँ स्कूल नहीं है। एक तो 8वीं को स्कूल चाहिए यहाँ हमारा गांव में, यहाँ 5वीं फरियाबाद नाम ली जाओ तो वहाँ शेर का सुमालिया का हर प्रकार का समस्या है पैदा, तो स्कूल भी चाहिए यहाँ। कोई वाहन साधन नहीं चलते क्या? नहीं चले, कुछ नहीं चले, नहीं चक्की है। डिंडौरी जिले के ट्रांसजेंडर को अब शासन के निर्देश अनुसार सामाजिक न्याय विभाग शासकीय योजनाओं का लाभ देगा। सामाजिक न्याय विभाग ने कलेक्टर विकास मिश्रा की पहल पर नगर के ट्रांसजेंडर को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही उनकी समस्याओं को जाना, जिस पर कलेक्टर विकास मिश्रा ने सामाजिक न्याय विभाग को उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। सेंटरों की मीटिंग हुई, ये जिले में पहली मीटिंग थी, पहले भी कार्य किया गया है, लेकिन इस तरह की मीटिंग पहली बार हुई है कि उनसे खुद पूछा गया है कि उन्हें क्या समस्या है, उनकी समस्याओं का निराकरण तत्काल करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन से दिए गए निर्देशों के अनुसार समस्त योजनाएं सभी के लिए, महिला, पुरुष और अदर सभी के लिए होती हैं और वो योजनाओं का लाभ दिया है। उधर गाड़ावाड़ा में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सिविल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राकेश अबोहरे के निर्देशन पर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें उन्होंने रियल टाइम टेस्टिंग की, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट चलाया गया और जिसका सैचुरेशन चेक किया गया। मॉक ड्रिल में एक कोरोना का मरीज तैयार किया गया, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रकार की टेस्टिंग की। कोरोना मॉकड्रिल में हमने रियल टाइम टेस्टिंग की। सुबह 10 बजे से हमारा ऑक्सीजन प्लांट चला रहा है, जिसका सैचुरेशन 93 से ऊपर होना चाहिए। हमारा 94-95 रेगुलर आ रहा है। उससे सेंट्रलाइज हमारा सिस्टम जो है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम, इससे आपका पेशेंट को हम ऑक्सीजन देंगे। साथ में सेकेंड ऑप्शन ये है, अगर इसमें नहीं होता तो हमारे पास बैकअप के रूप में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, थर्ड में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, और अगर प्लांट भी बंद होता तो उसमें भी बैकअप सिस्टम है, बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। ये तीनों व्यवस्थाएं हमारी हैं। फिर यहाँ से हमारा डायरेक्ट ब्लड सैंपल कलेक्ट होके यहाँ से इसका जाएगा, जिसका हमारा लैब में गहन टेस्टिंग होगी, और वो टेस्टिंग करके हम लोग उसके अंदर क्या पैरामीटर में चेंजेस आ रहा है, अकॉर्डिंग उसका हम। गोटेगांव खेलों के महाकुंभ सहयोग क्रीड़ा मंडल में प्रोफेसर कबड्डी मैचों के समापन के केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे, जहां पर उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और समिति के सदस्यों ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह भी उपस्थित रहे। 39 वर्षों से सहयोग क्रीड़ा मंडल सभी सही जनता जनार्दन सारे सबके सहयोग से यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, और पूरे देश से प्रो कबड्डी के 200 से ज्यादा प्लेयर यहाँ पधारे हैं। लगभग यहाँ क्षेत्रीय और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की टीम है लगभग, और महिला कबड्डी से मिला के 100 टीमों ने यहाँ भाग लिया है। सैकड़ों मैच हुए हैं, जनता जनार्दन ने बहुत अच्छे तरीके से इसका एंजॉय किया है। देखिए, सहयोग क्रीड़ा मंडल लगातार 39वां ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, और आपने देखा होगा कि सहयोग क्रीड़ा मंडल लगातार ये जो प्रो कबड्डी का कार्यक्रम होता है, इसमें सारे देश भर से हमारे खिलाड़ी आते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में से जो प्रतिभागी आते हैं, और विशेष तौर से हमने देखा है कि पूरे देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं, और उनमें से जितने भी जो प्रतिभागी हैं, जितनी टीमें हैं,
तो उनके अपने अनुभव मैंने देखा जो अन्य क्षेत्रों में देश के अंदर नेशनल प्लेयर्स है और उनका एक जो ग्रुप है, तो हमारे गोटेगांव जैसे स्थान में नरसिंहपुर में बड़ी संख्या में उनकी सहभागिता और उपस्थिति ये अपने आप को ये दर्शाता है। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ सहयोग क्रीड़ा मंडल के साथियों को कि उनने एक ऐसा प्रयास प्रतिवर्ष इस प्रतियोगिता को और प्रभावी बनाते हैं। और अगली खबर बालाघाट से है, जहां पर बेहर को जिला बनाने की मांग को लेकर जन आंदोलन किया गया। इस दौरान बेहर, बिरसा और साथ ही परसवाड़ा तीनों तहसील बंद रही, जिसमें लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान आंदोलनकारियों ने एसडीएम को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आज यहाँ के व्यापारी संघ ने बहुत बड़ा समर्थन किया है और पूरी तरह से यातायात भी रोक दिया गया है, जिसमें से बिरसा ब्लॉक, बिरसा, परसवाड़ा, उकवा और बैहर बहुत भरपूर सहयोग किया है। और बैहर जिला बनाओ आंदोलन जो सभी मिलजुल कर जो सहयोग कर रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर जिला नहीं बनता है बैहर तो अनिश्चितकालीन आंदोलन इसी प्रकार का चलता रहेगा। अनूपपुर में प्रशासन की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की और पुलिस की टीम ने जैतहरी में बने हुए अवैध निर्माण को जमींदोज किया। वहीं इस कार्रवाई के बाद से भूमाफियाओं में हड़कंप है। और अगली खबर अनूपपुर से है, जहां पर खाद्य मंत्री के गृह जिले में गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न वितरण से नाराज जनप्रतिनिधियों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। राजीव सिंह ने जिले के राशन दुकान में गुणवत्ता विहीन मिलावटी खाद्यान्न वितरण का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते इस पर सुधार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और व्यक्ति ने ला करके यहाँ पर एक चावल मिलावट वाला दिखाए हैं। उनका ये कहना है कि राशन की दुकानों में मिलावट चावल जा रहा है और कुछ दाने दिखा रहे थे, कुछ भूरे कलर के और कुछ सफ़ेद चावल थे। तो ये जो कुछ ब्राउनिश टाइप के चावल हैं जो हजम नहीं होता है, ऐसा उनका कहना है। और ये मिलावट है, इसकी जाँच किया जाए और इसको मतलब सही चावल पीडीएस दुकानों में पहुँचाया जाए। ये मेरे जनपद क्षेत्र में कई जगह से शिकायतें आई थी कि चावल में मिलावटी है और क्या मिलावटी है उसकी शिकायत के लिए हम आए हैं, क्योंकि चावल को खाने से कई सारे समस्याएं हो रही हैं। पेट दर्द दे रहा है, पच नहीं रहा है, पकता भी नहीं है चावल, कई सारी समस्याएं हैं। उसको लेकर हम यहाँ ज्ञापन देने आए।